हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन। तो आप अच्छे रहें। ठीक है। तो आइए हम आज के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है अपना फुल वेव रेक्टिफायर। पिछले कल हमने किया था हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, उसकी एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है। तो आज मैं आपको उसकी एफिशिएंसी भी बताऊंगा, वो कितने परसेंट जो है वो आउटपुट के लिए कारीगर है, और अपना ए वाला भी करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर करने से पहले हम देखेंगे उसका डायग्राम। तो डायग्राम में हमें चाहिए होगा दो रेक्टिफायर चाहिए, ट्रांसफार्मर चाहिए, सेंटर टैप, और एसी सप्लाई सोर्स। तो आइए करते हैं शुरू अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसके लिए सबसे पहले लेते हैं एसी सप्लाई, एसी सप्लाई सोर्स। ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे अपना डायोड, दैट इज पी एन, दैट इज एन साइड। ओके। और यहाँ पे अपना कोई लोड ले लेंगे। ठीक है। मान लो लोड है आर एल। तो हम इसके अक्रॉस जो है वो आउटपुट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। सेम उसी तरह से हम इसमें नीचे वाली साइड को भी डायोड जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। तो ये आ गया अपना दूसरा डायोड। तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। डायोड डी वन से नोट कर रहा हूँ मैं इसको, और इसको D2 आर एल आ गया, और इसके एक्रॉस जो है वो हम बी आउटपुट जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे। और ये अपना एसी सप्लाई सोर्स। ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, और दूसरी जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग इसको सेंटर टैप इसलिए बोला जाता है क्योंकि मान लो हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है। ठीक है। तो अगर हम उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के हाफ पे कोई वायर कनेक्ट करके वहाँ पे लोड उसके अक्रॉस लेंगे, तो दैट विल एक्ट एज ए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो ये था हमारा सेंटर टैप, इसलिए इसको बोला जाता है। ठीक है। तो मान लो जो अपनी क्या बोलते सप्लाई सोर्स है अपना एसी, तो वहाँ से हमें मिलती है एसी सप्लाई, दैट इज़ बाई डायरेक्शनल। ठीक है। बाई डायरेक्शनल, तो यहाँ पे आएगा अपना पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल, एंड अगेन पॉजिटिव, एंड देन जीरो। ठीक है। दिस इज़ फॉर योर इनपुट। ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो है वो आउटपुट के लिए हम ड्रॉ करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। इनपुट आ गई आपकी यहाँ पे, और यहाँ पे इनपुट जो वोल्टेज या करंट रहेगा हमारे सर्किट में एसी सप्लाई के थ्रू, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं बी और आई करके। जो है वो जीरो से स्टार्ट करेगा यहाँ पे, और ये ऐसे इस तरह से।
ये हो गया अपना बी इनपुट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट भी सेम यही से ही होता है, बट उसमें क्या होता है कि फेस एंगल वगैरह जो है वो हमें वाइंडिंग के क्या बोलते हैं इन इंडक्टेंस की वजह से देखने को मिलती है, जो मैंने आपको इंडक्टर वाले चैप्टर में करवाया था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं अपना वोल्टेज या करंट को ड्रॉ किया है। वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट इज़ यू सपोज 5 वोल्ट या समथिंग, कुछ भी जो भी आप लेना चाहोगे, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे जो है वो अपनी करंट की वैल्यू भी आगे इंक्रीज करेगी, बी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मान लो जैसे ही हम इनपुट का अपना पॉजिटिव हाफ देते हैं, ठीक है, इनपुट में जो सप्लाई दी है उसका पॉजिटिव साइकिल जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग से पास करता है, तो इंड्यूस सेम उतनी ही वो यहाँ पे इंड्यूस कर देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होने कि अपने पास जो है वो दो सर्किट बन रहे हैं। जैसे मान लो इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। मान लो दिस इज योर ए बी सी डी ई एंड एफ, दैट इज योर सेंटर पॉइंट है ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये बात, अभी आप देखो कि जैसे ही यहाँ पे हमें दो लूप मिल रहे हैं, तो लूप वन वाला केस करते हैं हम पहले, ठीक है। एक वाले केस को समझते हैं, लूप वन के केस को। तो लूप वन बनेगी ए बी सी डी, मतलब ये दो एक लूप होगी, और दूसरी लूप होगी एफ सी एफ ई डी सी, ठीक है। एफ ई डी सी क्यों होगी वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल आ गई, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे जब डायोड का कनेक्ट करता है तो दैट विल अलाउ करंट थ्रू दी सर्किट, ठीक है। तो हमारे ऊपर वाली जो लूप है उसमें से जो है वो करंट जो है वो जाने लगेगा, और करंट की डायरेक्शन विल बी C2F, ओके। तो C2F करंट की डायरेक्शन होगी, और RL के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी। तो पॉजिटिव साइकिल था हमारे पास, वोल्टेज और करंट मिला हमें, तो उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अभी। तो मान लो वो आया हमारे पास यहाँ पे भी, आउटपुट से हम उसको डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये था फॉर दी पॉजिटिव साइकिल। अभी हम समझते हैं नेगेटिव साइकिल को। मान लो जब हमारे जो सप्लाई है, एसी सप्लाई, जब उसका नेगेटिव साइकिल आएगा तो अगेन नेगेटिव विल बी इंड्यूस्ड ऑन दी सेकेंडरी ऑफ दी ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये ऊपर वाली साइड जो है वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी और नीचे वाली पॉजिटिव हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड वेस्ट में ही करंट को पास करता है और नेगेटिव में नहीं करता है। क्यों होता है, कैसे होता है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, और उससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ज़रूर देखें उस वीडियो को। तो जब हम दूसरे लूप को कंसीडर करेंगे नेगेटिव साइकिल के केस में, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम एफ ई डी सी टू एफ, ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी सेम। तो नेगेटिव साइकिल में भी हमने देखा क्या बोलते हैं वोल्टेज और करंट की, कि हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो सेम ही डायरेक्शन में मिल रही है, और
सेम इसका जो है वो मैग्नीट्यूड है, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें भी आउटपुट जो है वो मिल जाएगी RL के अक्रॉस। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो है वो यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी हमें मिल रही है अभी आउटपुट की, जो आउटपुट पे हमें मिलेगा ना, क्या बोलते DC करंट, तो वो क्या बोलते यूनिडायरेक्शनल है। बट इट्स नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ DC। DC में मैंने आपको जब हम मैक्सिमम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो हमें इस तरह से जो है वो क्या बोलते DC को ड्रॉ करके बताया होता है। बट DC प्योर DC हमें नहीं मिलता है, उसमें भी कुछ क्या बोलते फ्लक्चुएशन होती है। तो ये भी हमारे पास प्योर DC नहीं है, बट कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हमने डायोड की हेल्प से यूनिडायरेक्शनल में कर दी। तो मतलब अभी हम पिछले जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें हमें नेगेटिव साइकिल का जो है वो कोई आउटपुट हमें नहीं मिल रहा था, बट यहाँ पे जो फुल वेव रेक्टिफायर का केस है उसमें हमें जो नेगेटिव साइकिल है उसमें भी आउटपुट वोल्टेज जो है वो मिल रही है। तो सो दैट्स रेक्टिफायर इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल के लिए हमें जो है वो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। बाकी रही बात इसमें जो क्या बोलते हैं फ्लक्चुएशन है, उसको फिल्टर सर्किट वगैरह के यूज़ करने के बाद जो है वो कुछ हद तक कम किया जाता है, और हमें प्योर DC तो नहीं, बट कह सकते हैं कि DC जो है वो हमें ऑब्टेन होती है। तो इस तरह से काम करता है अपना फुल वेव रेक्टिफायर। तो अगर वीडियो और जो लेक्चर है आपको समझ में आया, छोटा सा वीडियो, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लेट्स ग्रो, सीखते रहें और सिखाते रहें। जय श्री राम। ठीक है, बाय।